अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेट इज डिफेक्ट ऑफ आई। दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंख में। फर्स्ट वन लॉन्ग साइटेडनेस एंड सेकंड वन इज शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस बेसिकली हम आम जुबान में इनको कहते हैं कि करीब की नज़र कमज़ोर होना या दूर की नज़र कमज़ोर होना। इनको हम डिफेक्ट्स ऑफ आई के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने इस टॉपिक को अपनी बुक से नहीं प्रिपेयर करना, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। आप लोगों ने इसी तरह से जस्ट डिफरेंस याद कर लेना है कि लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है और शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है। इसको बुक से आप नहीं करोगे, आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लेना है। जिस तरह से हमने डिफरेंट तरह के लेंसेज को डिस्कस किया और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारी आंख में भी लेंस मौजूद होता है। जब लाइट रेस एंटर होती है हमारी आई में तो ये लेंस लाइट रेस को फोकस कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है और वो पॉइंट रेटिना होता है और रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस के केस में लेंस जो है वो लाइट रेस को रेटिना पे फोकस नहीं करेगा, वो बिफोर द रेटिना या बिहाइंड द रेटिना लाइट रेस को फोकस करेगा, वहां पर लाइट रेस जो है वो मीट करेंगी। लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस का नेम भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस तरह का इंसान जो दूर की चीजों को सही तरह से ना देख सकता हो लेकिन करीब की चीजों को सही से देख सकता हो, तो उसके आंख में जो डिफेक्ट होगा वो कहलाएगा मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट फोकस फॉर ऑब्जेक्ट। इस केस में आई लेंस बहुत ज्यादा थिक होता है, टू थिक, एंड द आई बॉल इज टू लॉन्ग। आई बॉल बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अब जब लाइट रेज एंटर होंगी, लेंस में से पास करेंगी, लेंस इन लाइट रेज को रिफ्रेक्ट करेगा। रिफ्रेक्ट होने के बाद ये लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट करेंगी। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं कि यहाँ पर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, जहां पर लाइट रेज इमेज मीट कर रही हैं। अब रेटिना इस पॉइंट पर है लेकिन इमेज की फॉर्मेशन बिफोर द रेटिना हो रही है, तो ये डिफेक्ट जो है वो मायोपिया कहलाएगा और इस तरह के इंसान को फिर दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कनकेव लेंस। अगर कनकेव लेंस को यूज किया जाए, यानी कि ग्लासेस इस तरह की यूज की जाए जिसके अंदर कनकेव लेंस लगा हुआ हो, तो कनकेव लेंस में से जब लाइट रेस पास करती हैं, कनकेव लेंस हमेशा लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। लाइट रेस डाइवर्ज होंगी, ये लाइट रेस जब डाइवर्ज होंगी ये फर्दर लेंस में से पास होंगी। ये डाइवर्ज लाइट रेस जब लेंस में से पास होंगी तो लेंस इनको अब क्या करेगा, फोकस करेगा। ये फोकस करेगा और फोकस करके इमेज को रेटिना के ऊपर बनाएगा। यानी कि पहले इमेज यहाँ बन रहा था, अब इमेज जो है वो यहाँ बन जाएगा। लाइट रेस की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो यहाँ से डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने के बाद उनका जो फोकस पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा और वो रेटिना के ऊपर आकर फोकस होंगी, यहाँ पर मीट करेंगी और यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से हम मायोपिक विजन को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस में नजदीक की चीजें जो है वो साफ नजर नहीं आती लेकिन दूर की चीजें जो है वो ठीक नजर आती हैं। इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस का नेम भी देते हैं कि दूर की चीजें आप सही से देख सकते हो लेकिन करीब की चीजें जो है वो ब्लर नजर आएंगी, धुंधली नजर आएंगी। इस केस में आई लेंस जो है वो बहुत ज्यादा पतला होगा, टू थिन, एंड आई बॉल इज टू शॉर्ट, और आई बॉल जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी। जब लाइट रेस यहाँ से पास करेंगी लेंस में से, लेंस जो है इन लाइट रेस को फोकस करेगा, रिफ्रेक्ट होंगी लाइट रेस। रिफ्रेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पर मीट करेंगी और ये पॉइंट जो है वो बिहाइंड द रेटिना होगा। इस तरह से इमेज की फॉर्मेशन बिहाइंड रेटिना होगी। हाइप्रोपिक विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अगर हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, यानी कि जिन लोगों की करीब की नजर जो है वो कमजोर होती है वो इस तरह की ग्लासेस यूज करते हैं जिसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होता है। अब कन्वेक्स लेंस में से जब लाइट रेस पास करेंगी तो कन्वेक्स लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। जब ये लाइट रेस यहाँ से कन्वर्ज हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के थोड़ा करीब आएंगी, दोबारा से वो एक लेंस में से पास करेंगी, डेट इज आई लेंस। आई लेंस में से जब ये पास करेंगी तो फर्दर ये कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज होने के बाद ये एक पॉइंट पर मीट करेंगी और वो पॉइंट होगा रेटिना। यानी अब जो इमेज यहाँ पर बन रहा था
बिहाइंड द रेटिना वो ऑन द रेटिना बनेंगे, यानी कि रेटिना के ऊपर बनेगा। यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से जिन लोगों की करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर होगी, वो उनकी विजन को इस तरह से ठीक किया जा सकता है। अब आपने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के केस में ये सिर्फ 5 पॉइंट्स को याद करना है, आपने डायग्राम्स नहीं करनी। आप सिर्फ इसका डिफरेंस याद कर लोगे कि मायोपिक पर्सन जो होता है सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, कांट फोकस फॉर ऑब्जेक्ट, सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कांट फोकस नियर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आई लेंस टू थिक, आई बॉल टू लॉन्ग, आई लेंस टू थिन एंड आई बॉल टू शॉर्ट। इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना वेयरएज इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे होता है, बिहाइंड रेटिना होता है। और करेक्शन के केस में आप पॉइंट लिखोगे, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी, विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ये आप 5 पॉइंट्स को सिर्फ अच्छी तरह से याद कर लोगे और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओपन योर बुक एक्सरसाइज, encircle the correct option. A ray parallel to principal axis after refraction from convex lens A does not bend, B passes through F. B करेक्ट ऑप्शन है कि रे जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, जब रिफ्रैक्ट होती है कन्वेक्स लेंस में से तो पास कर जाती है एफ में से, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसलिए उसमें से लाइट रे पास कर जाती है। सेकेंड वन, द सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल सेंटर, बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी प्रिंसिपल फोकस, डी प्रिंसिपल एक्सिस। ए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्टिकल सेंटर, बी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ लेंस को हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर का ही नेम देंगे। अगर दोनों का ऑप्शन होगा तो उसमें A1 जो है वो ज्यादा ठीक है, इसलिए आप ऑप्टिकल सेंटर को करेक्ट करोगे। थर्ड वन, द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइन बियॉन्ड 2F इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज बिटवीन F एंड 2F। लोकेशन जो होगी इमेज की जो बियॉन्ड 2F होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज की फॉर्मेशन F और 2F के दरमियान होगी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है तो इमेज बिटवीन F एंड 2F है, और अगर ऑब्जेक्ट 2F पे है तो इमेज भी 2F पे है। तो जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जाओगे, इमेज की पोजीशन भी चेंज होती जाएगी। अगर आपने वो 5 पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लिए जो इमेज फॉर्मेशन थ्रू रे डायग्राम मैंने बताए थे, तो आपको ये भी याद होगा, आपको पता लग जाएगा अगर इस तरह का कोई भी MCQs आता है बुक में से भी कि यहाँ पर बियॉन्ड 2F की बजाय मैं कोई और यूज कर देती हूँ कि ऑन 2F या बिटवीन F एंड 2F, तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज फिर कहाँ पर बनेगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड एट C। जो इमेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम उसको C पे रखें तो उसका इमेज भी C पर ही बनेगा। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस इज वर्चुअल। कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं जब हम उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, एक पॉइंट पर मीट करती हैं। जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं उस पॉइंट पे हम कहते हैं इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन वो लाइट रेज बेसिकली उस पॉइंट पे मीट नहीं कर रही होती, सिर्फ हमने उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया होता है, इसलिए उस इमेज को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। द पॉइंट थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ इज द ऑप्टिकल सेंटर। वो पॉइंट जहां से लाइट रेस पास होती हैं अपने पाथ को चेंज किए बगैर, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। प्यूपिल इज मेड स्मॉलर और लार्जर बाय आइरिस। आइरिस जो है वो बेसिकली स्ट्रैंड्स होते हैं, मस्कुलर स्ट्रैंड्स। आपने आई का जब टॉपिक पढ़ा होगा 6th क्लास के लेवल पे भी पढ़ते हो, तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो प्यूपिल जो है वो स्मॉल हो जाता है। प्यूपिल बेसिकली इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं, होल को कहते हैं, और जब वो एक दूसरे से दोनों दूर हो जाते हैं स्ट्रैंड्स, तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट वन, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। एंड लास्ट वन, टू ऑब्टेन शार्प इमेज इन अ कैमरा ए लेंस इज मूव बैक एंड फोर्थ। लेंस को मूव करते हैं, लाइट रेज जो फोकस हो रही होती हैं उनका फोकस पॉइंट चेंज होता है, इस तरह से हम जो इमेज को है वो मजीद शार्प कर सकते हैं कैमरा में भी। यहाँ तक आपने इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करना है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के टॉपिक को भी करना है, तो यहाँ पर आपका जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा। बुक एक्सरसाइज पे आपने मार्क किया हुआ हो, और जब आप दोबारा से स्कूल आओगे इंशाल्लाह तो मैंने आपकी बुक्स को चेक करना है कि आपने ये सारी मार्किंग अपनी बुक पे की हुई हो इसी तरह। और डिफेक्ट्स ऑफ आई का जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसको आप स्टिकी नोट्स पे या किसी भी पेज पे लिखकर और इसको अपनी बुक पे पेस्ट कर लो, इन पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को। थैंक यू।